अब आप लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं, जब मेरा जन्म हुआ था तब बच्चे पैदा होते थे तो 80% बच्चों को, 80% बच्चों को कोई न कोई बीमारी होती थी जन्म लेते ही। इतनी मेडिकेटेड दुनिया नहीं थी। आज जब बच्चा कंसीव करता है और जब उसकी डिलीवरी होती है तो वो एक फुली मेडिकेटेड दुनिया में पैदा होता है। अब तो मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि बच्चे की आंख का कलर कैसा होना चाहिए, बच्चे की लॉन्जेविटी 80 इयर्स की होनी ही होनी चाहिए, अगर वो आगे जाके खुद नशे नहीं करता या कोई ऐसी चीज अपने साथ नहीं करता तो ये भी निश्चित किया जा सकता है। ट्रिपलेट कराने हैं कि ट्विंस कराने हैं, ये भी दिल्ली में, यही आपके शहर में कई डॉक्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनसे मेरी दोस्ती है। वो मेरे तमाम दोस्तों ने बच्चे कराए हैं ट्रिपलेट और सेरोगेसी से या ट्विंस। वो बड़ा आसान सा हो चुका है, जो पहले आज से हम लोगों के जमाने में सोचना भी इम्पॉसिबल था, सोचा भी नहीं जा सकता था। ये तरीके नहीं थे, ये डेवलपमेंट नहीं था। तो मैं आप लोगों को आज जो बात करने वाला हूं, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि सजल सर के कमरे में बैठा था तो इन्होंने बोला कि मैं इकलौता जर्नलिस्ट देख रहा हूं जो जर्नलिस्ट कम कारपोरेट ज्यादा लग रहा है। तो ये भी मेरी एक लड़ाई थी जब मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया था। मैंने जब जर्नलिज्म ज्वाइन किया था तो मेरी एक लड़ाई ये थी कि झोला छाप पत्रकार नहीं बनना है, क्योंकि मुझे गांव में ताना दिया गया था कि अरे पत्रकार बनेगा तो क्या करेगा, झोला लटकाएगा, 2000 रुपए कमाएगा। तो ये मेरी लड़ाई थी देवन से कि मैं वो पत्रकार बनूंगा जो झोला छाप नहीं रहेगा, जो चार्टर्ड प्लेनों में उड़ेगा और मेबाइकों में चलेगा और रोल्स रॉयसों से घूमेगा। और मैंने वो अपने सपने को पूरा किया। हाँ, ये जरूर है कि इसके लिए मेरा बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ, बड़ी लड़ाई भी हुई। मेरा ये मानना है कि जर्नलिज्म करने के लिए कपड़े पहन के आपको जर्नलिज्म वाला दिखना जरूरी नहीं है, झोला कंधे में लटका के खादी वाला दिखना जरूरी नहीं है। अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना है तो वो अंदर से होना चाहिए। अगर अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, आप जितना मोटा खादी का कपड़ा पहन लें तो खादी का कपड़ा पहनने से आप बेहतर इंसान नहीं हो जाते। बेहतर इंसान होने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर बदलाव हो। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करता हूं। एक बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मेरे घर में आग लगी है, बुझाओ, मैं मर रही हूं, मुझे बचाओ। तो आस पड़ोस वाले सुने तो इकट्ठा हो गए। तो लोगों को लगा होगा कि आग अंदर उसके लगी होगी, बाहर अभी तक फैली नहीं है। तो लोग दरवाजा खोल के अंदर गए तो उस बूढ़ी औरत से पूछे कि अम्मा पागल हो गई हो, आग तो कहीं दिख नहीं रही, आग कहां लगी है? तो वो औरत हंसने लगी और बोली कि आग तुम सबके अंदर भी लगी है, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। तो एक दो लोगों ने पूछा कि भाई तो बताओ कहां आग लगी है, कैसे लगी है? तो उस औरत ने कहा कि आग मेरे मन के अंदर लगी है। बाहर की आग को तो तुम लोग विज्ञान की बाल्टियों से पानी फेंक के बुझा सकते हो, लेकिन मन के अंदर जो आग लगी है उसको कैसे बुझाओगे? तो जो मन के अंदर की आग है, जो मन के अंदर का कलुष है, जो आपको बेहतर इंसान नहीं बनने देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। आप जरा देखिए कि जिस गुब्बारे में आप मुंह से हवा फुलाते हैं और उसको नॉट लगा के रख देते हैं, वो आसमान में क्यों नहीं उड़ता? क्योंकि आपके मुंह से निकली हुई हवा का वजन भी इतना होता है कि उसे उड़ने नहीं देता। जब उसमें हाइड्रोजन गैस भरते हैं, हीलियम भरते हैं, तो वो उड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि गुब्बारे का जो चित्त है वो हल्का हो जाता है। तो आप जीवन में अगर तितली की तरह, पंछियों की तरह आसमान में उड़ना चाहते हैं तो आपको भी अपना चित्त वैसे ही निर्भर रखना पड़ेगा, हल्का रखना पड़ेगा। अगर आप अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी बातों को लेके ग्रज पालते हैं, घर में, परिवार में, दोस्तों के बीच, मित्रों के बीच, तो आप कभी अपने को बड़ा काम करने के लिए तैयार नहीं करते। आप अपने अंदर एक छोटा सा शत्रु खुद पैदा कर लेते हैं। उसके लिए आपको नीचा गिराने के लिए दूसरे किसी की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप खुद गिरने लगते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने मन के अंदर की जो आग है उसको आध्यात्म की बाल्टियों से बुझाइए।